जय हिंद दोस्तों। कपिल सिब्बल ने बात कही थी कि गड़बड़ी सबको पता है, लेकिन जो लीडरशिप है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये बयान आया ऐसे समय में जब कांग्रेस, मैं कहूँगा अब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से तो काफ़ी ऊपर उठ चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि इनकी जो लीडरशिप की जो पूरी कमेटी है वो सिर्फ सो रही है और इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो ऐसे में कपिल सिब्बल जैसा नेता जो कि चाहते हैं, जिनकी निष्ठा है कांग्रेस के प्रति और जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ग्रो करे, अगर उन लोगों को पार्टी इस तरीके से डूबते हुए दिखती है तो वाकई में दर्द होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से इतने सालों से जुड़े रहो और वो लगातार घटिया परफॉर्म करे तो कहीं ना कहीं परेशानी होती। लेकिन ऐसे में लीडरशिप जब कोई एक्शन लेने को तैयार ना हो तो वो परेशानी दुगनी हो जाती है और आपको उस चीज़ का अगर समाधान ना मिले तो आपका दिमाग भी और ज़्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से एक चिट्ठी लिखी है और इसी तरह की कुछ मांग करी। अब देखते हैं इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी संज्ञान लेती है या नहीं लेती है। लेकिन इस बीच जो एक खबर निकल के सामने आई है गोवा से, वो कांग्रेस के मुंह पे एक तमाचा ही कहेंगे, एक सच्चाई का आईना ही कहेंगे। सिनेमा तो आजकल आईना दिखा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए ये गोवा से जो बात निकल के सामने आई है ये वाकई में चौंकाने वाली भी है। और अगर इस खबर से भी कांग्रेस की नींद नहीं खुलती है तो वाकई में आपको समस्या दिखने लगेगी। अब देखिए, कांग्रेस में ना नेतृत्व है ना दिशा। ये बात कपिल सिब्बल ने भी कही थी। गोवा कांग्रेस के मुल्ला ने इस्तीफ़ा दिया, सोनिया गांधी को भेजा खत। ये खबर छपी है इस समय ऑफ इंडिया वेबसाइट पे। इनका कहना है कि गांधी परिवार की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को एक बार और झटका लगा है। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद अब गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष इरफान मुल्ला ने पार्टी में दिशा और नेतृत्व की कमी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ANI ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक लिखा था, उमर मुल्ला रिजाइंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी चेयरमैन एंड स्पोक्स पर्सन। His letter to party chief Sonia Gandhi says Congress suffers from lack of organization, direction and leadership. Old guards in party in Goa have miserably failed in decision making. कोई डिसीजन लेना, मतलब ऐसा चल रहा, बस चल रहा है तो साहब चलने दो। बस जीत गए तो जीत गए, हार गए तो कौन सी बुरी बात है, नाम तो बड़ा है भैया हमारा। जो छोटे लोग होते हैं ना वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब एक बार इंसान बड़ा हो जाता है ना तो फिर उसको ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो काम नहीं कर पाता। आगे लिखा है, समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इरफान मुल्ला ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर अपना दर्द बताया है। मुल्ला ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा कि कांग्रेस संगठन दिशा और नेतृत्व की कमी से ग्रस्त है। गोवा में पार्टी के पुराने नेता निर्णय लेने में बुरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, बुरी तरीके से फेल हुए। ये कांग्रेस पार्टी का अंदर का ही एक नेता ये सब चीज़ें बोल रहा है, कोई अलग इंसान, बाहर का व्यक्ति आरोप नहीं लगा रहा है। ऐसे में शशि थरूर जी जब बराक ओबामा को आप क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हो कि भैया आप बाहर के व्यक्ति हो, आप अंदर के व्यक्ति को कैसे बोल सकते हो, राहुल गांधी को बोलने का हक सिर्फ भारतीयों को है और ऐसा वैसा। भैया जब आपकी पार्टी का ही व्यक्ति बोल रहा है तो जरा उससे भी 2 मिनट बात कर लेते। बराक ओबामा जी को तो वैसे भी आपकी चिंता नहीं है। गौरतलब है कि इरफान मुल्ला के इस्तीफे से पहले पार्टी के 23 सदस्यों ने भी सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा, पार्टी की स्थिति को लेकर चिंता और काम करने के तरीकों को लेकर नाराज़गी जाहिर की। पत्र में कांग्रेस कार्य समिति की तुरंत बैठक बुलाकर बिहार में चुनावी असफलता पर चर्चा करने और कथित तौर पर पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की मांग करी है। बेसिकली यहाँ पे बिहार इलेक्शन से जो चीज़ें बाहर निकल के आई हैं उसको एक बार फिर से सहारा बनाया जा रहा है ये करने के लिए कि भाई एक पार्टी को अच्छी लीडरशिप मिल सके। लेकिन जहाँ तक जो ओवरऑल दिखाई दे रहा है वो ये कि अभी भी पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो राहुल बाबा की छवि से, राहुल बाबा की परछाई से, राहुल बाबा के नेतृत्व से, उनकी छत्र छाया से बाहर नहीं निकलना चाहते। और राहुल गांधी को तो फिर हम सब जानते ही हैं कि वो कितने बेहतरीन और उम्दा लीडर हैं। अमेठी छोड़ के वायनाड गए थे वो चुनाव लड़ने के लिए, तो आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर कांग्रेस के अंदर के ही लोग इस चीज़ को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया हार हार के हम भी परेशान हो गए हैं, तो क्यों आखिर कांग्रेस के बड़े लीडर इस बारे में सोच नहीं रहे हैं? ये ज़रूर विचारणीय बात है। और ऐसे में जब वरिष्ठ नेता कुछ बात के बोलते हैं तो ये चीज़ सुननी भी चाहिए, पर समझदार लोग ज़्यादा है ना। हाँ, रेडिफ पर प्रकाशित आज राजगोपालन की रिपोर्ट में बताया गया है कि CWC के 5 सदस्यों ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि भी करी है। कथित तौर पर पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब बिहार चुनाव प्रचार चरम पर था और यहाँ तक कि जिस दिन नतीजे आने थे उस दिन भी पार्टी का नेतृत्व करने के बजाय राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा शिमला में छुट्टियाँ मना रहे थे। राहुल गांधी बहुत थक जाते हैं। देखिए ऐसा है, बार बार अगर उनकी छुट्टी पर ऐसे सवाल उठाया जाएगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब वो पहले थाईलैंड गए थे तब भी लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। ये गलत होता है, आपको ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे मजाक उड़ाओगे तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। इतने बड़े लीडर हैं वो, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो।
पत्र में बिहार की चुनावी असफलता के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं द्वारा कई तरह की चिंता जताई गई है। साथ ही अहमद पटेल के कोरोना संक्रमण और महामारी के कारण दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में राजनीतिक गतिविधियां ठप्प होने को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। मतलब इनको छत नहीं मिल रही है डिस्कशन करने के लिए, इसलिए काम ठप्प पड़ा है। रेडिफ ने एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा कि क्या इस तरह लापरवाही कोई और पार्टी दिखा सकती है जिसका राष्ट्रीय प्रभाव हो। रिपोर्ट में एक अन्य नेता के हवाले से पार्टी में पैदा शून्य को लेकर कहा गया कि कांग्रेस केवल प्रवक्ताओं के टेलीविज़न बहस के आसारे चल रही है। सीधी सी बात है भाई, ये बहस करने के प्रवक्ता ज़रूर पहुंच जाते हैं। अब इरफान मुल्ला ने जब इस तरह से पार्टी से रिजिग्नेशन दिया तो सीधी सी बात है कांग्रेस ट्विटर पे इस तरह की इसकी प्रतिक्रिया मिलना तो बनती थी। तो इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया, जिसमें कि मनीष कनौजिया लिखते हैं, विश फॉर वेलबींग और इरफान मुल्ला आफ्टर एक्सपोजिंग कांग्रेस पार्टी अबाउट देयर माइनॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स श्योर इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया विल बी आफ्टर हिज लाइफ। इरफान मुल्ला ये लिखते हैं कि इरफान मुल्ला ने कांग्रेस पार्टी की जो माइनॉरिटी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद उनको पूरी रूप से सुरक्षा मिले और वो स्वस्थ रहें। इसके बाद द अनंत स्टूडियो लिखते हैं, द रियलिटी ऑफ कांग्रेस, ऑल रीजनल पार्टीज नो दैट गोइंग विद कांग्रेस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर देम। द रॉयल फैमिली शुड मूव आउट इफ कांग्रेस हैज़ टू सर्वाइव। इस बारे में काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको बदला जाना चाहिए, प्लस जो कांग्रेस की एक कमज़ोर सी छवि अब बन गई है। मतलब अगर आप अपोजिशन में एक अपोजिशन तक नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हो खुद को तो फिर समस्या हो जाती है ना, और वही चीज़ हुई भी है। इसके आगे आसीन करके अकाउंट ये लिखते हैं, बिग बॉम्बशेल बाय इरफान मुल्ला, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया द रियल फेस ऑफ कांग्रेस, द अगली फेस ऑफ डिस्गस्टिंग बिहेवियर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वन कैन इमेजिन व्हाट ब्रेन्स रन आफ्टर द लो एप्टीट्यूड चैप, कांग्रेस इज ओवर। यहाँ पे सीधे तौर पे बात कही गई है कि भैया किस तरीके से कांग्रेस जो है वो गलत नेतृत्व में पड़ी हुई है। हिरेन पटेल लिखते हैं, गोवा कांग्रेस लीडर इरफान मुल्ला रिजाइन साइटिंग रीजन माइनॉरिटीज बीइंग यूज्ड एज मियरली वोट बैंक बाय प्रेजेंटिंग बीजेपी एज नेशनल एंटी माइनॉरिटीज़। हिरेन ने साफ तौर पे लिखा है कि गोवा कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी है वो निकल के सामने आ गई है और ये पता चला है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के नाम पे कांग्रेस वोट ले लेती है, उनके लिए कुछ काम नहीं करती और बीजेपी को पूरे टाइम एंटी नेशनलिस्ट दिखाती रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आई हैं और लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक होकर बोल भी रहे हैं, क्योंकि ये मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया। जिस तरीके से एक लीडर ने इस तरीके से अगर इस्तीफ़ा दिया है तो वाकई में बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। नुपुर लिखती हैं, नुपुर जे शर्मा, फ्रॉम शील्डिंग इस्लामिस्ट टू रेप्स हैपन बिकॉज लॉर्ड राम इज़ वर्शिप्ड, हियर इज़ व्हाट मीडिया कंसल्टेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री थिंग्स। मतलब सीधी सी बात है ना यार, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है ना, बातें तो निकल के एटलीस्ट सामने आई। और ये बातों का निकल के आना सामने ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि कई लोगों को लगने लगा था कि भैया जो चीज़ें चल रही हैं वो चलने दी जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं चलेगा तो काम करना पड़ जाएगा ना। गोवा कांग्रेस लीडर लैक्स लीडरशिप एंड यूजेस फियर टू क्रिएट डिस्ट्रस्ट फॉर बीजेपी फॉर इंडिया। अब लोग बातें करेंगे तो भैया हल्ला तो हो गई। तो इसी तरीके से कई सारे ट्वीट किए गए हैं इस समय बीजेपी के लिए और कांग्रेस के खिलाफ, और सभी लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो मुल्ला जी हैं भैया इनकी सेफ्टी रखी जाए, क्योंकि इन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा कांड कर दिया है। जब यहाँ पे इस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया, जब उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तो फिर आखिर ये भला किस चीज़ की बात। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो रॉयल फैमिली है उसको रॉयल फैमिली गांधी फैमिली है उसको अब कांग्रेस की लीडरशिप से हट जाना चाहिए अगर कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है तो। क्योंकि इन्होंने जो एक पॉलिटिक्स चलाई थी कि भैया ये तो देखो अपनी दादी जैसी दिख रही हैं प्रियंका जी, वो एक राजनीति भी नहीं चल पाई। मतलब लोग इतने बड़े बेवकूफ़ थोड़ना है भाई। बॉलीवुड को भी लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, बॉलीवुड की भी हिपोक्रेसी लोगों को समझ में आ गई है कि इस तरीके से ये लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत मूवीज़ चला देते हैं। एक समय था जब जो सिनेमा था वो समाज का आईना हुआ करता था, पर आज के डेट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बल्कि ऐसा। तो ये चीज़ आपको सोचनी समझनी पड़ेगी कि क्या आप जो सोच रहे हो वो थिंकिंग राइट है या रॉन्ग। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर भैया कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। तो ठीक है, इसी तरीके से कांग्रेस की हिपोक्रेसी इस बार सामने आ गई है। उन्हीं के लीडर्स ने बाहर आके कई तरह की बातें बोल दी हैं। कपिल सिब्बल हो गए, इरफान मुल्ला जी हो गए, इन सभी ने बातें रखी हैं अपनी। अब अगर कांग्रेस अभी भी इन चीज़ों में बदलाव नहीं करती है तो अलग अलग स्टेट्स के उपचुनावों में जो हमें नतीजे देखने को मिले, बिहार में जो नतीजे देखने के लिए मिले,
उसके बाद कांग्रेस को अब चेत जाना चाहिए और इन चीज़ों को लेकर एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अभी भी ऐसा नहीं किया तो वाकई में उनके लिए समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होते देर नहीं लगेगी और फिर जो चीज़ें सामने आएंगी उनको समेटना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो समझाना मैं आपको चाहता था आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।